नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कर्नाटक में जितने स्मूथली सत्ता ट्रांसफर हुई, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि मोदी और शाहजी बड़े बेचैन होंगे, बड़े परेशान होंगे, या गोदी मीडिया के लोग बड़े परेशान होंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी इस वक्त कांग्रेस पार्टी में निर्णय ले रहे हैं और स्ट्रिक्टली निर्णय ले रहे हैं, उनको लागू करवा रहे हैं, उससे कांग्रेस जो है वो बदली बदली सी नजर आ रही है। लगता है कि शायद जो पहले कांग्रेस, आज से 15-20 साल पहले वाली जो कांग्रेस थी, वो अब ऐसा लगता है कि शायद वो कांग्रेस कमबैक करती हुई दिख रही है। अब इसको लेकर एक गोदी मीडिया का चैनल भी है जो अक्सर कर कभी बहुत कम सुनाई पड़ता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के बारे में कभी पॉजिटिव बातें किया हो, लेकिन वो भी बातें कर रहा था क्या कांग्रेस का कमबैक हो रहा है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, इस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी डिसीजन ले रहे हैं, तो आने वाले समय में कांग्रेस को हम कहां देखते हैं, और बीते हुए समय में जो कांग्रेस पार्टी ने जो गलत डिसीजन लिए, तो कुछ कमियां रही जिनकी वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो जरा इनको हम विस्तृत विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी प्रोडक्ट आपको ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। और हमने वीडियो में सिम्फनी का कूलर जो है वो टैग किया है, आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले या 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले चले जाइए, 14 से 24 के बीच में कुछ डिसीजन उठा के आप देख लीजिए। पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि भूपेश बघेल जी वहां के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री बनने से पहले, कांग्रेस की सरकार आने से पहले ये तय हुआ था कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी को सीएम बनाया जाएगा और 2.5 साल वहां पे टीएस सिंहदेव जी को सीएम बनाया जाएगा, ये तय हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, भूपेश बघेल जी नहीं हटे तो हालांकि 5 साल उनकी सरकार चली, लेकिन अंदर खाने जिनको प्रॉमिस किया गया था टीएस सिंहदेव जी, वो बने भले ही नहीं, लेकिन जब दोबारा से जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। अब उस हार के पीछे कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया कि साहब एक दूसरे के विधायकों को ही निपटाने में लगे थे। बघेल साहब ये सोच रहे थे कि टीएस सिंहदेव के जो पक्ष के जो विधायक है वो अधिक न जीत पाए, और वो ये सोच रहे थे कि बघेल साहब के जो अधिक पक्ष के विधायक है वो न जीत पाए। परिणाम ये हुआ कि साहब कांग्रेस पार्टी की अच्छी हुई आती हुई सरकार चली गई हाथ से। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश का दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मध्य प्रदेश में यह हुआ कि जब कई सालों के बाद कांग्रेस जब सत्ता में आई, कांग्रेस सरकार में आई, कमलनाथ जी अड़ गए कि साहब मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। अब उस वक्त क्या था कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी जम गई। भाई एक बात हो गई, सिंधिया जी अकेले पड़ गए। जब अलग थलग पड़ गए, लेकिन फिर भी सिंधिया जी ने मैनेज किया। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के क्लोज थे, तो उनको लगता था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंततोगत्वा फिर क्या हुआ, कहा जाता है कि राज्यसभा की सीट को लेकर भी मामला पेच फंस गया। दिग्विजय सिंह जी चाहते थे हम जाएं, सिंधिया जी चाहते कि हम जाएं। सीट बाद में दिग्विजय सिंह जी को मिली, और जब सिंधिया जी को ऐसा लगा तो वो छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के चले गए। अच्छी खासी आती हुई चलती हुई सरकार मध्य प्रदेश में चली गई। और क्यों चली गई, इसका प्रमुख कारण मैं ये मानता हूं, ठीक है, जाने वाले जो गए सो गए, वो अलग विषय है, उनके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, लोग बोल सकते हैं, कोई गद्दार कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो थी ना। उस वक्त आप कमलनाथ जी के बयान सुनिए। कमलनाथ जी अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। हम हैं तो सब कुछ है। मतलब सिंधिया जी कह रहे छोड़िए, अब क्या क्या उनके बयान हैं, कतई मतलब उनको भाव नहीं दिया जा रहा था, उनके लोगों को कोई लिफ्ट नहीं दी जा रही थी। जाहिर सी बात है, नेता फिर कब तक वेट करता है, चला जाता है। तो खैर उनमें इतना धीरज नहीं था, सिंधिया जी में धीरज नहीं था, तो सिंधिया जी छोड़ के चले गए। तो उसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब कमलनाथ जी तो साफ तो अपने अलग बैठे, लेकिन कांग्रेस का तो नुकसान हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस
ठोस डिसीजन नहीं ले पाई थी उस वक्त। तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं राजस्थान का। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी के बीच में खींचतान चल रही थी। लास्ट में वो मानेसर कांड आपको याद होगा, नंबर एक चीज। दूसरा, दिल्ली से जब पर्यवेक्षक भेजे गए तो अशोक गहलोत जी ने क्या, गांधी परिवार के खिलाफ ही खेल कर दिया। दोनों चीजें हैं भाई। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होता है तो सचिन पायलट जी हमेशा ये कहते हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ हमने कभी विरोध नहीं जताया था। हमारी बगावत गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ नहीं थी, हमारी बगावत अशोक गहलोत जी के खिलाफ थी, ये सचिन पायलट जी कहते हैं। और कुछ हद तक लगता है कि शायद अगर वो ये ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो किया वो तो सीधा सीधा गांधी परिवार को चुनौती थी, सीधा सीधा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुनौती थी भाई। उस वक्त अशोक गहलोत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ देते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, आज उनकी तूती बोल रही होती। सोचिए पूरे देश पे कांग्रेस के मुखिया होते। लेकिन नहीं साहब, अब आज की हालत में अशोक गहलोत जी की क्या हाल है। और अभी भी लगे हुए हैं कि चूंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है राजस्थान में आने वाले समय में, तो सचिन पायलट सीएम ना बन पाए। काम उनके सब वैसे ही हैं कुल मिलाकर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस तरीके की बातें कर रहे हैं और दिखाई भी पड़ता है इन चीजों से। तो ये जो सारी चीजें हुई, ये मुझे लगता है कि मिसमैनेजमेंट, कांग्रेस के सख्त डिसीजन ना ले पाने की वजह से। अब आइए प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, 3 डिसीजन देखिए। नंबर 1, तमिलनाडु में जब सरकार टीवीके की सरकार बन रही थी, एक्टर विजय थलपति की सरकार जब नहीं बन पा रही थी, तो राहुल गांधी ने तत्काल डिसीजन लिया और विजय को समर्थन दिया। हालांकि उसके पक्ष में बहुत से लोग विरोध में भी थे कि डीएमके हमारा पुराना सहयोगी है, उसके साथ रहिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं सुनी, डिसीजन लिया और उनके साथ गए, सरकार बनाई। दूसरा केरला में साफ साफ था कि केसी वेणुगोपाल जी के पक्ष में अधिकतर विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों की सुनी गई, पब्लिक की सुनी गई और वहां पर सीएम बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए वी डी सतीशन। ये भी राहुल गांधी जी का फैसला था और लोकल के लोगों को देखते हुए था। ये नहीं था कि साहब हमारे बहुत क्लोज केसी वेणुगोपाल इसलिए इनको बना दो, नहीं। तीसरा डिसीजन ये कर्नाटका का आप देखिए। सिद्धारमैया जी, 2.5 साल का फॉर्मूला डीके शिव कुमार सिद्धारमैया जी के बीच में था। सिद्धारमैया का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उनको राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा आप कोई इधर उधर की बात नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा डीके शिव कुमार के लिए। सख्त डिसीजन लिया। अब इस सख्त डिसीजन की वजह से और बड़े प्यार से, ऐसा भी नहीं कि सिद्धारमैया को कोई अपमान या कोई वैसा किया, नहीं, उनको बड़े प्यार से पूरे सम्मान के साथ उनको कहा आप केंद्र में आइए, राज्यसभा भेजेंगे। हालांकि कहा जा रहा है, उन्होंने मना कर दिया कि हम राज्य की राजनीति में ही रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी आने वाले समय में उन्हें केंद्र की राजनीति में बड़ा प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अब बदली सी नजर आ रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से अब डिसीजन ले रहे हैं, इसी तरीके से डिसीजन लेने से कांग्रेस कम बैक कर सकती है, हकीकत में कर सकती है। लेकिन सख्त डिसीजन होनी चाहिए, तत्काल डिसीजन होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसमें पार्टी का फायदा होगा, नुकसान होगा, ये बाद की बात है। आप एक्शन लीजिए और डिसीजन लीजिए। कोई भी चीज हो, कहीं भी हो, अनुशासन नहीं तो फिर गई भैंस पानी में, ये होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इस वक्त कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।